Hello students, welcome to BBVN ऑनलाइन क्लासेस एंड हनीड्यू का आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर दैट्स नेम इज़ द सुनामी। सुनामी नाम सुनते ही आपके माइंड में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा जो कि ब्लिंक किया होगा। सुनामी मतलब जो सी वेव्स की वजह से सी में जो नीचे की तरफ अर्थक्वेक होते हैं और उससे वेव्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होकर किस तरीके से तबाही मचाती हैं उसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सुनामी से रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट बिफोर यू रीड में देखते हैं कि क्या और किस तरीके से हमारे सामने इस चैप्टर को प्रेजेंट किया है राइट टर्निंग। Look at the map of the Andaman and Nicobar Islands given here. यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड का मैप दिया है और हमें इसे अच्छे से ध्यान से देखना है। Now read the sentences below. 6 sentences नीचे हमारे पास में दिए हुए हैं। Rewrite the incorrect ones after correcting the mistake. ये सारे सेंटेंस में कोई ना कोई मिस्टेक है और अगर है तो आपको करेक्ट करनी है और अगर नहीं है तो इट इज़ गोइंग टू बी बेटर, आपको रीराइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए फर्स्ट हमें अंडमान आइलैंड जो है उसका क्या दिया हुआ है, मैप दिया गया है और उसके बाद में जो है वो हमें क्या दिया गया है, जो हमारा निकोबार आइलैंड है, ठीक है, निकोबार आइलैंड का जो मैप है वो दिया गया है, यू कैन सी इट क्लियरली। ठीक है, अब बात करते हैं, ये रहा हमारा अंडमान और ये रहा हमारा निकोबार आइलैंड लिखा हुआ। द फर्स्ट वन इज कशल इज एन आइलैंड। कशल जो है वो एक आइलैंड है। अब है या कि नहीं है, बिल्कुल है। कहाँ पर है, कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, जहाँ पर मैंने रेड कलर की डॉट की है ये रहा कशल। कशल इज एन आइलैंड। ऑब्वियसली आइलैंड क्या होता है, जिसके चारों तरफ वाटर रहता है और बीच में वो जो लैंड है वो रहती है। सो ये हमारा राइट है, ठीक है, ये हमारा हो गया राइट वन। द सेकेंड वन इज इट इज़ द पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो कशल है वो किसका पार्ट है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड का। देखिए ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक जो है पार्ट है, इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है सेकंड वाला वो रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, वापस से जब इसको रीराइट करेंगे तो लिखेंगे इट इज़ पार्ट ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो हमारा जो सेकंड भी रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वन इज नैनकॉबरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। नैनकॉबरी जो है ये देखिए ये यहाँ पर है, जो आइलैंड है वो क्या है, किस में है, अंडमान में, सॉरी निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में। बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। फोर्थ वन इज कशल एंड नैनकॉबरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। एक दूसरे से कितनी दूर पर है, 100 माइल की दूरी पर। इसके लिए हमें यहाँ पर इन्होंने एक स्केल भी दी है, तो ऐसा नहीं है, ये वाला जो हमारा सेंटेंस है वो पूरी तरीके से रॉन्ग है। फिफ्थ वन में चलते हैं, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। कि अंडमान और निकोबार जो है वो वेस्ट में है, बिल्कुल गलत बात है। ये जो है वेस्ट में ना होकर ईस्ट में है, ठीक है, किस में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आप इसको करेंगे कि ये किस डायरेक्शन में पड़ते हैं, ईस्ट की डायरेक्शन में। द सिक्स वन इज द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। निकोबार आइलैंड जो है वो अंडमान के नॉर्थ में है, बिल्कुल भी नहीं है। ये किस तरफ पर पड़ते हैं ये आपको पता करना है, ओके। सो ये सारी चीज़ें जो हैं रीराइट करके आपको नोटबुक में लिखनी है, जिसका मैंने यहाँ पर आपको क्लियर हिंट जो है वो दे दिया है। अब बात करते हैं इसके टेक्स्ट की। लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। सुनामी जो है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी और पावरफुल वेव है। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea.
सुनामी क्या है? एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल वेव्स जो होती हैं, लहरें हैं, caused by earthquake under the sea। और ये लार्ज वेव्स जो हैं वो किसकी वजह से आती हैं? सी के नीचे जब अर्थक्वेक आता है तब आती हैं। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands। और 26 दिसंबर 2004 की बात है, इसी तरीके की एक सुनामी थी जिसने कि थाईलैंड को हिट किया था और इसी के साथ में कुछ पार्ट थे इंडिया के, जैसे कि अंडमान और निकोबार है, वहाँ पर भी हिट किया था। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और इसी के साथ में जो तमिलनाडु के कोस्ट हैं, यानी कि जो कि समंदर के किनारे बसे हुए एरियाज हैं, वहाँ पर भी इन्होंने जो है हिट किया था इस सुनामी ने। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगी कुछ स्टोरीज कि किस तरीके से लोगों ने अपने साहस के दम पर सर्वाइव किया, कैसे खुद को बचाया, इस बारे में। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग। क्या एनिमल ये बात फील करते हैं, सेंस कर सकते हैं कि कोई सुनामी उनकी तरफ बढ़ रही है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। इसमें कुछ स्टोरी हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि हाँ, वाकई में एनिमल्स को इस चीज़ों का सेंस होता है या उनको फील होती हैं ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट जो हमारी स्टोरी है उसके बारे में पढ़ते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलाग। ये सारी स्टोरीज जो हैं वो कहाँ से हैं? अंडमान और निकोबार जो क्या है, आर्किपेलाग मतलब आर्किपेलाग मतलब अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी, यानी कि अंडमान और निकोबार है अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा, उसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो वहाँ की जो समंदर से घिरा हुआ जो एरिया है उसके बारे में बात की गई है। इंजीनियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कशल। जो इंजीनियस हैं, नाम है किसी का, वो कौन थे? मैनेजर थे। कहाँ पर? कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कच्छल में। कच्छल क्या है? ये भी एक तरीके का आइलैंड है। हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM। उसकी वाइफ जो थी उस मैनेजर की, उसने उनको 6 बजे सुबह के जगाया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे महसूस हुआ भूकंप के झटके के जैसा। इंजीनियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इंजीनियस उठा और उसने क्या किया, जो उसके घर में टेलीविजन था उसको टेबल के नीचे रख दिया। पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर यानी कि धरती के ऊपर रख दिया। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये टेबल पर से गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, और फिर पूरी की पूरी फैमिली जो है वो घर के बाहर दौड़ के निकल गई। When the tremors stopped, और जब tremors मतलब a slight shake, अर्थ ट्रीमोर्स यानी कि धरती का हिलना जब थोड़ा सा कम हुआ, दे सो द सी राइजिंग, तो उन्होंने देखा कि समंदर की लहरें क्या हो रही थी, राइज हो रही थी, ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। इन द केओस एंड कंफ्यूजन, सब तरीके से डिस्टर्बेंस देख के, कंफ्यूजन में, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। उसके जो 2 बच्चे थे, caught hold, उन्होंने पकड़ लिया किस चीज़ को? hands of their mother's father, अपनी माँ के पिताजी और अपनी माँ के भाई का हाथ पकड़ लिया। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वेव्स अगर इधर से आ रही है तो वो इधर की तरफ भागने लगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने भागना शुरू कर दिया। ही नेवर सो देम अगेन, उस मैनेजर ने अपने बच्चों को इसके बाद में कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उस पानी की धारा में उसकी वाइफ जो थी वो भी बह गई। ओनली द 3 other children who came with him were saved। केवल वो 3 जो और बच्चे थे उसी के, जो कि उसके साथ में थे, केवल उन्हें बचाया जा सका था। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव जो थे वो क्या थे? एक पुलिसमैन थे। सर्विंग इन कशल आइलैंड, वो क्या कर रहे थे? कशल में ही उनकी पोस्टिंग थी, वहीं पर वो लोगों को सर्व कर रहे थे, उनकी सर्विस में थे।
ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कशल जो है वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में था, तो वहीं पर उनकी पोस्टिंग थी। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उन्होंने किसी तरीके से खुद को बचाया, हिज वाइफ, अपनी वाइफ को बचाया, एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, लहरों से अपनी जो लड़की थी यानी कि बेबी डॉटर थी उसको बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन अचानक से उन जो जॉन की वाइफ थी उसकी चिल्लाने की आवाज़ें, जो क्राइज थी वो उन तक पहुंची। द गेस्ट हाउस कुक, जॉन कौन था? गेस्ट हाउस कुक था, उसकी वाइफ की आवाज़ें जो है उनको सडनली सुनाई देने लगी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव जो है वो पानी में छलांग लगाए ताकि उस औरत को बचा सके। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन दोनों ही क्या हुए? उन लहरों के अंदर बह गए। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 70 other people. 13 साल की उम्र की नाम की लड़की जिसका नाम था मेघना, वो भी इन वेव्स में बह गई अपने पेरेंट्स के साथ में। along with her parents मतलब अपने पेरेंट्स के साथ में, and 77 अदर पीपल, और 77 उसी आइलैंड से बिलोंग करने वाले भी लोग बह चुके थे। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, 2 दिन उस मेघना ने फ्लॉट करते हुए, यानी कि किसी चीज़ की सहायता से वो इधर उधर बस फ्लॉट कर रही थी। फ्लॉट मतलब इस तरीके से, ठीक है। 2 दिन उस बच्चे ने गुजारे होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, वुड का बना हुआ एक डोर था उसे पकड़कर। 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, और इन 2 दिनों में 11 बार उसने जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जो कि गवर्नमेंट भेजती है उसको अपने ऊपर से उड़ते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स थे उन्होंने मेघना को नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव, और बाय लक जो वेव्स थी उसी के थ्रू वो कहाँ पर आ गई थी? किनारे पर। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और एक सरप्राइज में, एक अमेजमेंट में वो क्या थी? जिस तरीके से किसी को सदमा लग जाता है, वो समंदर के किनारे जो है वॉक करती हुई पाई गई। अलमाज जावेद वॉज 10 years old, अलमाज जावेद जो थी वो 10 साल की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, कैरमल कॉन्वेंट स्कूल जो कि पोर्ट ब्लेयर में थी, ये भी एक आइलैंड का नाम है। वहाँ पर उसके फादर जो थे वो एक पेट्रोल पंप चलाते थे। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नेकोवरी आइलैंड, और उसकी मदर जो कि रहीला नाम था उनका, उनका घर था नैनकोवरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और जो पोर्ट ब्लेयर में आई थी, सॉरी निकोबार आइलैंड पे उनकी फैमिली इसलिए आई थी ताकि वो क्रिसमस जो था वो सेलिब्रेट कर सके। व्हेन द ट्रिमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, और जब भूकंप के जो झटके थे वो अर्ली मॉर्निंग आए थे, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तो पूरी की पूरी फैमिली क्या थी? सो रही थी। अलमाज फादर सो द सी वाटर रिसीड, अलमाज के फादर ने दूर से देखा कि जो पानी का लेवल है वो क्या हो रहा है? रेज हो रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, उन्हें पता था कि जिस तरीके से पानी पीछे की तरफ जा रहा है जितनी फोर्स से, उससे कहीं गुना ज़्यादा फोर्स से वो आगे लौट कर आएगा। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, उन्होंने अपने घर में जितने भी लोग सोए हुए थे सबको उठाया और एक सेफ प्लेस पर लेकर दौड़े वो। एज दे रेन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, और जैसे ही वो दौड़ रहे थे तो हर ग्रैंडफादर, तो जो अलमाज के ग्रैंडफादर थे उनका सिर जो था वो किसी चीज़ से हिट हुआ, टकराया, और वो धरती पर गिर गए। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम, उसके पिताजी जो हैं वो अपने पिता की हेल्प के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और उसके बाद में एक बहुत विशाल जो थी लार्ज वेव जो है वो आई और उन दोनों को वहाँ से बहाकर ले गई। अलमाज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, अलमाज की मदर और उसकी आंट जो थी वो बाहर एक कोकोनट ट्री की पत्तियों को पकड़ के खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, और वो अलमाज को बुला रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर आई और उस
पूरे के पूरे कोकोनट ट्री को ही जड़ समेत उखाड़कर वहां से बहाकर ले गई। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो भी क्या हुए, पानी के दौरान बह गए। अल्मास सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मास ने वहां पर एक वुड का जो पूरा लॉग होता है, यानी कि आपने एक पेड़ देखा होगा, बड़ी बड़ी वो गोल कलर की एक पूरा लॉग कटा हुआ रहता है, वो वाला, तो उसने वो देखा। शी क्लाइम्ड ऑन इट, शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो दौड़कर उस तक पहुंची। देन शी फेंटेड, और फिर वहां पर पहुंचने के बाद में वो बेहोश हो गई। When she woke up, जब वो उठी, she was in hospital in कमोटा, तो वो एक हॉस्पिटल में थी कमोटा के। From there she was brought to Port Blair, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. आज वो छोटी सी बच्ची इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अंदर से इतनी ज़्यादा डरी हुई है। आज भी वो बहुत उस शॉक में है उस वेव्स के। कॉम्प्रिहेंशन चेक के लिए कुछ जो हैं क्वेश्चंस दिए गए हैं। इंजीनियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स। आपको रीडिंग के अकॉर्डिंग ये बताना है कि ये सेंटेंसेज ट्रू हैं या फॉल्स हैं, उन्होंने खो दिया था या नहीं। संजीव मेड इट टू अ सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, संजीव ने पूरा जो है सबको एक सुरक्षित स्थान पर बचा लिया था इस सुनामी के बाद में। नहीं, क्योंकि संजीव तो पहले ही क्या हुए थे, जॉन की वाइफ को बचाने के वजह से स्वेप्ट अवे हो चुके थे, तो इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया था, पढ़ के बताइएगा। अल्मास फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड, अल्मास के फादर को ये रियलाइज हो चुका था कि सुनामी जो है वो हिट करने वाली है, बिल्कुल हो चुका था उनको। हर मदर एंड आंट्स वर वॉस्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन, कि जिस पेड़ को वो पकड़ के रखी हुई थी उसी के साथ में वो बह गई, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ट्री के लीव्स को पकड़ रखा था और वो पूरा का पूरा ही ट्री क्या हुआ था, अपरूट हो चुका था। सो दिस इज इट फॉर टुडे, द सेकेंड पार्ट ऑफ द story we will read in our next video session. Thank you so much everyone. True or false, you have to do in your notebook. Thank you.